एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लालती नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसका रंग गेहुआ था, चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता और उसकी आंखों में एक सच्चाई झलकती थी। गांव के लोग उसे लालती भैया कहकर बुलाते थे। लालती के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा खेत, एक पुराना बैल और एक टूटा फूटा घर। फिर भी वो हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। सुबह की मेहनत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही लालती उठ जाता। वो अपने बैल गोपी को पानी पिलाता, हल तैयार करता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी गोमती उसके लिए रोटी और प्याज बांध देती थी। गोमती कभी कभी कहती, सुनो लालती, तुम दिन रात खेत में लगे रहते हो, लेकिन जमीन से इतना अनाज भी नहीं निकलता कि साल भर का गुजारा हो सके। लालती मुस्कुराकर कहता, अरे गोमती, जब धरती माँ से प्यार से मेहनत करोगे तो वो एक दिन जरूर फल देगी। गोमती सिर हिलाकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे पता था लालती का भरोसा कभी नहीं डगमगाता। सूखा पड़ने का साल। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, तालाबों का पानी घट गया और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। गांव के कई लोगों ने शहर जाकर काम करने का सोच लिया, लेकिन लालती बोला, नहीं, मैं अपनी धरती नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं यहीं रहकर मेहनत करूंगा। उसने खेत में कुएं की खुदाई शुरू की। दिन रात मिट्टी खोदता रहा, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। गोमती ने कहा, तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगे। लालती बोला, अकेला हूं, पर हिम्मत मेरे साथ है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दिन गुजरते गए और आखिरकार कुएं से पानी निकल आया। गांव के लोग हैरान रह गए। अब वही लालती जिसने सूखे खेतों में उम्मीद बोई थी, गांव का सबसे बड़ा मिसाल बन गया। मेहनत का फल। अब लालती ने कुएं के पानी से अपने खेतों को सींचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जमीन पर हरी फसल लहराने लगी। गेहूं, सरसों, मूंग सब कुछ उगने लगा। गांव के लोग उसके खेत देखने आने लगे। एक दिन गांव का सरपंच बोला, लालती, तूने कमाल कर दिया। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब तूने रास्ता निकाल लिया। लालती ने सिर झुकाकर कहा, सरपंच जी, अगर धरती माँ को छोड़ दें तो फिर कौन हमें अपनाएगा। किसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस साल लालती की फसल बहुत बढ़िया हुई। उसने अनाज बेचकर कर्ज भी चुका दिया और बाकी अनाज गरीबों में बांट दिया। लेकिन अगले साल फिर एक मुसीबत आई। इस बार बारिश ज्यादा हुई और खेतों में पानी भर गया। फसलें सड़ गईं। लालती फिर से कर्ज में डूब गया। गांव के कुछ लालची लोग बोले, लालती, अब ये जमीन बेच दे, शहर चला जा, वहां काम मिलेगा। पर लालती ने मना कर दिया। उसने कहा, जमीन बेच दूंगा तो आत्मा बेच दूंगा। ये जमीन ही मेरी माँ है। वो फिर मेहनत में जुट गया। उसने खेतों की नालियां साफ की, पानी बहाया और फसल को बचाने की कोशिश की। दिन रात मेहनत करता रहा, बिना थके, बिना रुके। भगवान की परीक्षा। एक दिन लालती थक कर पेड़ के नीचे बैठा और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। अचानक हवा चली, बादल छटने लगे और हल्की धूप निकल आई, जैसे खुद भगवान ने जवाब दिया हो, लालती, हिम्मत मत हार। वक्त कठिन है, लेकिन अंत अच्छा होगा। कुछ ही दिनों में मौसम सुधर गया। फसल धीरे धीरे संभलने लगी। इस बार उसकी मेहनत ने जैसे धरती को भी पिघला दिया। इनाम और इज्जत। जब फसल तैयार हुई तो गांव भर में चर्चा थी। लालती का खेत तो सोना उगल रहा है। जिला अधिकारी खुद उसके खेत देखने आए। उन्होंने कहा, तुमने न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि गांव के बाकी किसानों के लिए मिसाल कायम की है। सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। लालती ने वो ट्रॉफी अपने गांव के मंदिर में रख दी और कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस किसान का है जो धरती से प्यार करता है। समय बीतता गया। लालती बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी मेहनत और लगन की कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है।